निफ्टी थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में निगेटिव में क्लोज दिया है, मतलब 3 वीकली चार्ट पे अब देखेंगे तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन इस वीक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रिलायंस का जो भी रिजल्ट है वो भी उसका बहुत बहुत ही शानदार सा रिजल्ट है, ऐसा भी फिलहाल देखने से लग रहा है। रेस्ट स्ट्रीट कैसा रेट करेगा रिलायंस का, बोला जाता है कि हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली प्रॉफिट है। अच्छी बात है। एचडीएफसी का भी ठीक ठाक रिजल्ट है, आईसीआईसी बैंक का भी ठीक ठाक रिजल्ट है, और तीनों के तीनों मतलब हैवी वेट आपका कंपनी हो गया, तो इसका मार्केट पे बहुत ज्यादा वेटेज होता है। एचडीएफसी का तो पता ही होगा ना, तो ये कब की बात है, 2024 की स्टार्टिंग में अगर बात करेंगे, जनवरी का जो आता है उसका रिजल्ट, इसमें इसका नेगेटिव आ गया था एचडीएफसी का, तो कितना शानदार तरीके से मार्केट को ड्रैग करके नीचे लाया था, ऊपर से नीचे पहुंचा दिया था। इस बार ठीक है, अच्छा है, तो उसी तरीके का एक अपसाइड डायरेक्शन में थ्रस्ट शायद ये दे। और बात यह है कि वहाँ पे एक स्टॉक नहीं है, तीन तीन स्टॉक हो जाता है। एक रिलायंस है, उसका भी आपका भी इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है मार्केट में, और दूसरा आईसीआईसी बैंक, उसका भी नहीं है, बिकॉज वीकेंड में है सब कुछ, कल मंडे को मार्केट खुलेगा तो ये सबका असर देखने को मिलेगा। एचडीएफसी है, इसका भी असर देखने को नहीं मिला है। तीन तीन रिजल्ट आए हैं, और जो एटलीस्ट पढ़ने से पता चल रहा है वो तीनों रिजल्ट अच्छे हैं, तो मार्केट को पॉजिटिवली इन चीजों को लेना चाहिए, और यहाँ पे एक आपको मूव मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मेरा जो वीकली चार्ट है ना, ये कुछ सही नहीं इंडिकेट कर रहा है। वीकली चार्ट पे अगर निफ्टी को देखा जाए, ये ऐसा महसूस हुआ था कि यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेगा ऊपर से। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक ब्रेकआउट दिया था इस पर्टिकुलर जगह पे, अगर हम 23 जून की बात करेंगे तो, अभी से एक महीना पहले वाले वीक में बात करेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम था इस एक वीक के लिए। उसके पहले भी अगर आप देखोगे ना, तो 1 2 3 4 5 वीक के लिए रेंज बाउंड था, बहुत छोटे से दायरे में फंसा हुआ था। तोड़ के निकला, तोड़ के निकलने के बाद वहां से कंटिन्यूअसली ये तीनों वीक में अगर बात करेंगे ना, तो नीचे ही आता जा रहा है। इसके बॉडी को अगर देखेंगे तो ये भी कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग बॉडी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, आ जा रहा है, चलते 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 आ रहा है। तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अभी ये जो कैंडल है, ये आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं? कल अगर हम बात करेंगे फ्राइडे को इंट्राडे में, तो हम लोग 918 पहुंच गए थे, और उसके पीछे वाले वीक का जो लो है ना, वो 826 दिया है, तो 100 पॉइंट से भी लेस है। तो अब अगर अपसाइड का मूव आ जाए, तो ये जो एक बहुत बड़ा सा रेंज यहाँ पे बना हुआ था एक वीक के अंदर में, 24,817 से 25,659 के आसपास तक गया था, 700 पॉइंट के आसपास, 750, उसके हम लोग लोअर एंड पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से 100 पॉइंट अगर नीचे आ जाएगा ना, तो इसका लोअर जो रेंज है ना, ये मैनिपुलेट कर देगा, और उसके बाद जब रैली आएगा तब सस्टेन करेंगे। बीच में आगे ये बार रुका नहीं था, एक था वही था 200 के आसपास आगे रुकेगा, वो रुका नहीं, और ये आपका तोड़ के यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो ये जो पूरा वीक हुआ है, जो ट्रेडिंग सेशन है बीता है, ये बहुत अच्छा वीक नहीं था। अगर इसमें मूव की बात की जाए, तो एक ठीक ठाक मूव आया था, वो ट्यूसडे को आया था, भी हम लोग देखने वाले हैं। और एक मूव थोड़ा बहुत आप फ्राइडे को कंसीडर कर सकते हो, बाकी पूरे टाइम का जो मूव था ना, वो सब टाइम पास ही था। वो अगर आप ट्रेडिंग उसमें करते हैं तो जबरदस्ती का ट्रेडिंग कहते हैं। यही चीज होता है कि ऑप्शन बायर के तौर पे आपको जो सेंटिमेंट मार्केट का होता है वो फिगर आउट करना पड़ता है, और कब ट्रेड करना है, कब अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि इस माहौल में अगर देखेंगे, आप देखे होंगे पूरे वीक में बहुत सारा डीके, बहुत सारा ट्रैप में आप लोग फंसे होंगे, सिर्फ प्रीमियम डीके हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कहीं मोमेंटम नहीं आ रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, भले स्पॉट चल रहा है तभी। तो 2 दिन जो थोड़ा बहुत पैसा बना है वो बना है। फ्राइडे को तो बहुत शानदार था, आखिरी में जब एक कैंडल खींचा था, तो उसी में कुछ 101 का प्रीमियम था, 150 253 के आसपास में हो गया था। तो जो शिफ्ट होता है ना, वो किस मोमेंटम से चल रहा है, बिकॉज वोलेटिलिटी एक्सपेंशन बहुत जरूरी होता है एज एन ऑप्शन बायर हमारा पैसा बनने के लिए, और वो इस पूरे वीक में थोड़ा सा ठंडा दिख रहा था, थोड़ा स्लो दिख रहा था, वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। तो ये है। लेकिन तीन नेगेटिव जब यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड का भी उतना ज्यादा एग्रेसिव तुरंत नहीं सोचना, मतलब 3 का रिजल्ट पॉजिटिव है तो हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ जाके इस बेस वाले हिस्से में ये आपका 861 से 790 है, मतलब ये 800 के आसपास से जाके ऊपर की तरफ जाए, तो इसका जो रेंज है वो मैनिपुलेट होकर चलेगा, तो हमें बढ़िया सा मूव मिलेगा। अगर हम इसी को डेली टाइम फ्रेम पे चले और जरा देखें, तो मुझे क्या दिखेगा, ये देखिए जरा, ये डेली टाइम फ्रेम है, सेम है निफ्टी का। ये देखिए, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया इस वीक में, बहुत ही शानदार सा मूव दिया था, ये छोटा सा यहाँ पे दोजी टाइप के कैंडल का फॉर्मेशन किया, और यहाँ से जंप देते देते ऊपर की तरफ चला गया, और हम लोग टूटते टूटते यहाँ से आ चुके हैं 700 के आसपास से। यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ पे टाइम बिताए थे 1 2 3 4 दिन, 4 दिन समझिए ना, 415 से 546, इसी बीच में आप रहे हैं। तो ये कितना डिफिकल्ट टाइम है। एक दिन यहाँ पे तोड़ा, फिर छोटा सा गैप में गया, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 दिन ऐसा ये टाइम पास में रहा था, ये दो छोटा छोटा सा मूव यहाँ पे दिया था।
तो ट्रेंडिंग मूव की अगर बात करेंगे तो अभी फिलहाल के जोन में नहीं मिला। जैसे ट्रेंडिंग अब अपसाइड की बात करेंगे 26 जून का बात करेंगे, यहाँ पे 20 जून का बात करेंगे, यहाँ पे ये सब ट्रेंडिंग मूव है। 16 जून का बात करेंगे, 13 जून का बात करेंगे, ऐसा टाइप का इस साइज का मूव हमें देखने को नहीं मिला है और ये चलते आ रहा है। तो अपना यही लगता है कि एक बार 790 के आसपास में यहाँ पे पहुंचे तो ऊपर जाता तो अच्छा होता, हमारा जो मूव मिलता उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ होता और हमें ठीक ठाक पैसा वहां पे देखने को मिल जाता। आगे जरा इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में बात करेंगे ना, तो ये एक चीज कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रहा है चीजों को कि जैसे मार्केट में जो रिजल्ट आने वाले बैंक की वो चीजें सब ठीक थी, बढ़िया थे। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये फैक्टर किया होगा, कोई भी इंसान होगा जिस बात को समझा होगा। आप देखेंगे सुबह में ये 10:55 जब हुआ था, इसके बाद जब इसका लो लगा ना, इसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं देखने को मिल रहा है हमें। ये लगभग लगभग इसी जगह पे एक बार छोटा सा नीचे टूटा, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से रुका और ऐसे 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 डिप मारता मारता ये जो कैंडल बना था, इसे बढ़िया प्रीमियम का मूव यहाँ पे देखने को मिला था। फर्स्ट जब चलना स्टार्ट किया था तो अपना टारगेट यही था, 997 के आसपास था। हाँ, 125 चल रहा था, ये था। मतलब ये तोड़ेगा तो 8 से 61 जाएगा, जहां तक ये गया नहीं था, यहीं पे निपट गया। सुबह के टाइम में ट्रेडिंग टाइम का जो लॉजिक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग टाइम का लॉजिक कहने का मतलब हुआ कि सुबह का सेशन में ट्रेडिंग करना एंड इवनिंग के टाइम का ट्रेडिंग करना। इवनिंग मतलब सेकेंड हाफ, अगर बात करें आफ्टरनून बोलेंगे, इवनिंग नहीं बोलेंगे उसे। उसमें बीच में अगर आप करेंगे ना इन दोनों टाइम को जोड़ के, तो लॉसेस होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर जोन में हम देखेंगे कुछ खास मूव नहीं आया था, तो अपने आप को थोड़ा ट्रेन कीजिए इस चीज में। देखिए बात समझिए, प्रॉफिट के लिए क्या होता है मार्केट में, कंसिस्टेंसी के लिए कि आप जिस सिस्टम से जिस तरीके से ट्रेड करते हैं उसी तरीके से अपना जो ट्रेड है उसको रिपीट करते रहना है, उसी तरीके से चलते रहना है, उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं करना है। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग। आप सिंपल से एक मूविंग एवरेज यूज करके भी ट्रेड कर रहे हो, इट्स ऑल राइट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। आप कोई इंडिकेट जो भी यूज करते हो ना, जस्ट यूज दैट। और नंबर ऑफ ट्रेड आपका कम होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेड कम होने का मतलब क्या होता है कि वो टाइम लिमिट आपका होना चाहिए। मॉर्निंग में ट्रेड करते हो मॉर्निंग में करो, इवनिंग में ट्रेड करते हो इवनिंग में करो। चीजों को इधर उधर मत करो, समझे। वो जब इधर उधर बहुत ज्यादा शिफ्ट करेंगे ना, तब वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन करना है, आपका जो भी सेटअप है उसी पे ट्रेड करना है और एक सर्टेन टाइम के लिए ट्रेड करना है। पूरे दिन ट्रेड करेंगे तो आप जिंदगी भर ट्राई करेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो अपना जो कंडीशंस होता है ना वो सही से रखिए, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखिए कि आप इतने टाइम में ट्रेड करेंगे, आप इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। आप एक दिन का लॉस होता है वो इतना ही करेंगे। मार्केट को सक्सेसफुल होने के लिए ना, मार्केट में आपको डोंट्स जो होता है ना उसको जमा करना है, डूज को नहीं जमा करना होता है ना, डूज एंड डोंट्स। ये काम को करने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है बहुत सारा, जिसमें ये इन्वॉल्व हो कि क्या क्या काम आपको नहीं करना है, क्या क्या काम आपको नहीं करना है। अगर आप उन काम को करेंगे तो दिक्कत हो जाएंगे। ये चीजें समझ गए ना आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाएंगे। सो ट्राई टू एक्यूमुलेट दोज डॉन्ट्स कि क्या नहीं करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, इस केस में हमें दूर रहना है। बाकी चीजें खुद अच्छी हो जाएंगी। एक तो ये दो ही तो होता है, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड वन इज सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। बहुत लोग सही होते हैं, पूरा पैसा नहीं बना पाते, फिर आपके सही होने का कोई मतलब नहीं है। लोग गलत होते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हम, पता है उसके बाद भी होप में आ जाते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना है। गलत है तो तुरंत एग्जिट करना है। व्हेन यू आर राइट देन सिट राइट। जितना देर बैठ सकते हो, सबसे डिफिकल्ट होता है बैठना व्हेन यू आर राइट। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो यू विल रिलेट दिस। आप जब गलत हो गए तो आप आराम से बैठ सकते हो, सही हो गए तो आपको बैठने में दिक्कत होती है। इसी बात की प्रैक्टिस करनी है, व्हेन यू आर राइट सिट राइट। प्रॉफिट को अच्छे तरीके से बुक कीजिए, अदरवाइज आपका उस ट्रेड में होने का मतलब नहीं है। और उससे एग्जिट कर दोगे तो फिर जल्दी में बेचैनी में आगे किसी भी पुअर ट्रेडिंग सेटअप में आप एंट्री करोगे। आ जाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बात देखते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा पॉइंट हमें यहाँ पे रोका है और ये अब देखेंगे आखिरी में इसको क्रॉस करने की कोशिश किया था, तो लॉजिक को सिंपल लगता है कि यहाँ से आके इसको अगर क्रॉस करता है 25,000 के ऊपर में जाता है, तो अपना टारगेट ये रखेंगे कि एक जहां से ये स्टार्ट हुआ था 100 का, उसके बाद दूसरा यहाँ से जब आया था तो 144 हो जाएगा, और तीसरा एट मैक्स यहाँ पे 186, मतलब 200 तक का टारगेट यहाँ पे रखेंगे। ऊपर में पहला पॉइंट होगा 125 के आसपास में, 100 के आसपास, फिर ऊपर में 200 हो जाएगा 25,000 को क्रॉस अगर क्रॉस कर दिया तो। और नीचे में देखेंगे तो 997 हो रहा है ना, 931 है, तो 40-50 पॉइंट हमको पकड़ना नहीं है। इसको ये वाले हिस्से को तोड़ने देते हैं।
921 को ये तोड़ता है, फिर 861 पे पहुंचा देते हैं, फिर 790 ये नीचे का टारगेट रखते हैं। और ये जो जोन होता है ना, इसमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको छोड़ देना है। ऊपर की तरफ ये चलना शुरू कर देगा, और आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल टेक। एक अपसाइड का एक ट्रेंडिंग मूव किसी दिन देगा, और मे बी दो रिजल्ट पॉजिटिव आने की वजह से मंडे को भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ स्टार्ट हो तो ट्रेड करना है, व्हेन यू आर राइट साइड डू ट्रेड। जो गलत है तब ट्रेड नहीं करना है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहां पे एंट्री करना है, प्लान करना है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग ना, देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना बचा हुआ है और क्या क्या वहां पे अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो अभी जैसे देख लोगे ना, मंडे की बात करेंगे जब मार्केट ओपन होगा, तो आपका स्पॉट 968 चल रहा है, तो 950 का अगर स्पॉट कंसीडर करते हैं तो 162 92 हो जा रहा है। तो ये जोड़े का कीमत कितना हो जाएगा, 250, 258 के आसपास, या फिर 25,000 है। इसको अगर आप देखते हो तो कितना हो जाएगा, 134 117 है, तो 200 और 34 44 50 ना, ये 250 के आसपास ये भी यार, दोनों लगभग सेम जोड़ी में चल रहा है। और ठीक है, मंडे के हिसाब से प्रीमियम है, बहुत सही है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो प्रीमियम है, ये कॉल साइड को अगर आप देखोगे ना, तो कॉल साइड बढ़िया स्टेबिलिटी दिखाया है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है टुवर्ड्स द एंड है, ये अच्छे तरीके से यहाँ पे होल्ड किया है। ठीक है, ये देखेंगे छोटे से जोन में बढ़िया होल्डिंग यहाँ पे किया है। तो जब ये छोटे से जोन में अच्छा होल्डिंग किया है, तो चांसेस आर देयर कि यहाँ पे कोई ना कोई इसको एक्युमुलेट किया है। और अगर ये सीक्रेट इनका एक्युमुलेट करने का रिवील होता है, तो मंडे को यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गई बात, ये ऐसा पॉइंट तक चल सकता है। दूसरा पुट साइड में अगर हम बात करेंगे, तो पुट साइड में तो टुवर्ड्स द एंड है, मॉर्निंग में ही रैली दे दिया था, और रैली होने का देखेंगे पूरा इसमें डिक्लाइन हुआ है, कंटिन्यूअसली टूटते जा रहा है। अगर ये जाके किसी पर्टिकुलर जगह पे होल्ड करना शुरू करता है, तो साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का पुट है, अगर ये होल्ड करना शुरू करता है, which are chances are less कि नीचे में जाएगा कहीं पे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, बिकॉज मंडे को ये खुल रहा है मार्केट, थोड़ा बहुत दब जाएगा ही कि इतने पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और वहां पे किस तरीके से रेट करता है, देन यू प्लान फॉर द अपसाइड। बट कॉल साइड स्ट्रक्चर लुक्स मोर लुक्रेटिव, ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, ज्यादा रेंज बाउंडेड दिख रहा है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपसाइड का जो मूव होगा उसमें अगर अनफोल्ड होता है तो आप उसे प्लान कर सकते हैं। तो कॉल लुक्स मोर स्टेबल इन निफ्टी, और प्रीमियम भी ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा ही ज्यादा है, सब कुछ सही है। एंड रेस्ट वो रिजल्ट्स किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसे हम लोग देखेंगे और उसको प्ले करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए देखते रहिए, और थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए, मतलब मासूमियत वाली गलती मत कीजिए, लॉजिकल गलती कीजिए। थैंक यू।